I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently it can... हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी शरण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है कॉमिक्स की नई पुरानी कहानियां, कुछ चटपटे शेर और शायरिया और कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में आप श्रवण कर रहे हैं महाशिव पुराण का खंड 2 अध्याय 19 में शिव विवाह के बाद ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने उनकी आराधना करने लगे। वे बोले, हे दया सागर महादेव जी, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता है। भगवान, आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव सती की बहुत स्तुति की। नारद, मैं आपके पास आकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से सती और भगवान शिव ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे लिए। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से सती और भगवान शिव ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे लिए। उस समय वहां बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था। वहां विभिन्न प्रकार के बाजे और शहनाइयां बज रही थी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और खुशी से सभी नृत्य कर रहे थे। तत्पश्चात भगवान शिव बोले, भगवान शिव से भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, आप संपूर्ण प्रकृति के रचयिता है। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा जी और रुद्रदेव आपके ही रूप है। हम सभी सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, हम सब आपका ही अंश है। प्रभु, आप आकाश के सम्मान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप है, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं और निर्गुण निराकार है। समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती है। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं। हे महादेव, आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान, यदि हम सबसे कुछ गलती हो जाए या हो गई हो तो आप कृपा करके क्षमा करे और प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार श्री हरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। विवाह की सभी रीतियों के पूर्ण होने पर हम सभी पर बनाए रखे। विवाह की सभी रीतियों के पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव जी एवं देवी सती को बधाइयां दी।
तब उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम सभी पर बनाए रखे, वे जगत का कल्याण करे। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, आपने मेरा विवाहिक कार्य संपन्न कराया है, अतः आप ही मेरे आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं। महाभाग, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य ही दूंगा। मुनि भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर कोई वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप सदा इसी रूप में इसी वेदी पर विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन दे। इस स्थान पर आपके दर्शन करने से सभी पापियों के पाप धुल जाएंगे। आपके यहाँ विराजमान होने से मुझे आपका साथ प्राप्त होगा। मैं इसी वेदी के पास आश्रम बनाकर यहीं निवास करूंगा और तपस्या करूंगा। हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाएंगे। इस दिन आपका दर्शन कर मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे उसे आप तुरंत पूरा करें। हे प्रभु, आप इस दिन सभी को मनोवांछित वर प्रदान करें। भगवान, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इसी वेदी पर विराजमान रहूंगा। यह कहकर भगवान शिव देवी सती के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होकर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। इसी प्रकार मेरी इच्छा को पूरा कर जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी का अंश रूप में विराजमान हुए हैं। बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ और सती माता की जय। जय महाशिव पुराण की जय।